सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्याय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते चल रही है। अष्टांग में अंतिम भावना की चर्चा चल रही है। समदृष्टि धर्मात्मा जी सदा ज्ञान भाव की तन्मयता के कारण निरंतर ज्ञान शक्ति को प्रकट करता है, उद्योत करता है, प्रकाशित करता है। वह तो निश्चय प्रभावना है ना? और उसके साथ अगर कर्म की तीव्र उदयता में वह जीव उत्कृष्ट कार्य न भी कर पाए तो भी वो कर्म आकर उसके खिल जाता है, निर्जरा ही होती है, बंधन नहीं होता। ये चर्चा अपन ने की थी। देखिए, भावार्थ की चर्चा करते हैं। प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना इत्यादि। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है। उसे अप्रभावनाकृत कर्मबंध नहीं होता, किंतु कर्म रस देकर खिल जाते हैं, इसलिए उसके निर्जरा ही है। क्या प्रभावना का अर्थ क्या? प्रकट करना, उद्योत करना, फैलाना, प्रभावित करना इत्यादि में जितना भी हम विचार कर सकते हैं जिन मार्ग के अनुरूप, वे सब उस प्रभावना के अंतर्गत आता है। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करना, निरंतर प्रतिपल जो प्रकट करता है, अंदर स्वरूप में ठहरना और बहिरंग में जितना भी विचार करना, आगम के अनुरूप विचार करना, उसके तो कहते ये सब क्या है? प्रभावना है। जिन धर्म की प्रभावना है, आत्म की प्रभावना है, ज्ञान की प्रभावना है, बढ़ाना निरंतर उसको
ज्ञान के चिंतन को बढ़ाते रहना। दुनिया कह रही है कि इनने किया उनने किया, यानी कर्मों की उदय का विचार करते हैं, काय का तत्व विचार करते हैं, स्वतंत्रता का विचार करते हैं, दो पदार्थ की परिणमता का विचार करते हैं। ये सब प्रभावना है। इसलिए आगम के अंदर जब जब ज्ञानियों की चर्चा चली है, पूरा प्रथमानक योग उठा के अगर हम देखते हैं तो चाहे जैसी कष्टता का उदय आए, चाहे जैसी अनुकूलता का उदय आए, ज्ञानी का चिंतन उसे कर्म की ओर से ही देखता है। काय की ओर से? किसी के ने किया ऐसा नहीं, किसी ने पीड़ा पहुंचाई ऐसा नहीं, किसी ने प्रतिकूलता दी ऐसा नहीं। वो काय की ओर से सोचता है, कर्म की ओर से सोचता है। अरे भैया ये कार्य किसका है? ये तो कर्म का है। भाषा में निमित्त नैमित्तिकता में बोले भी तो व्यवहार को रखकर बोलता है, पर समझ काय की रखता है? निश्चय की रखता है। इसलिए कहते भाई बढ़ाना, बार बार स्वाध्याय बढ़ाना। देखो शास्त्र पढ़ना भी अभ्यास है और इस विषय में चिंतन करना भी अभ्यास है। इसलिए हमारे यहाँ आज्ञा विचय धर्म ध्यान, उपाय विचय धर्म ध्यान है ना, विपाक विचय धर्म ध्यान, संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा सम्यकता है। क्या है? आज्ञा सम्यकता है। तो ये भगवान की वाणी के विषय में विचार करना। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करना, निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करना। अब निरंतर का अर्थ क्या? कि भाई स्वाध्याय में बैठे तभी। निरंतर का मतलब है हर कार्य करते हुए। घर के कार्य करो, सामाजिक कार्य करें, या मंदिर में आए, या रिश्तेदारों में रहें, तो भी चिंतन काय का होना चाहिए कि तत्व का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास। इसलिए अपनी 16 कारण भावना में जो अभीक्षण ज्ञानोपयोग जो भावना थी कि ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नहीं। मोह से कब लड़ना है हमें? यानी सब मंदिर में आएंगे तब लड़ेंगे हम मोह से, क्यों? है ना? अर्घ के चढ़ाएंगे तब मोह अंधकार विनाशनाय दीपम बोलेंगे तब हम लड़े। अरे निरंतर मोह, ये शत्रु हम पे अनादि से हावी पड़ा हुआ है। अध्यात्म कषाय का परिणाम आत्मशक्तियों को नष्ट कर रहा है। दीमक की भांति ये आत्मशक्तियाँ खा रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि तुम ज्ञान के अभ्यास के द्वारा उसे परास्त करो, निरंतर अभ्यास। अरे नहीं, ये स्वरूप तो मेरा नहीं है। आंखें दृश्य को देखे, ज्ञान वस्तु के स्वरूप को समझे। किसको? आंखें किसको देखे? दृश्य को देखे। और ज्ञान क्या समझे? वस्तु के स्वरूप को समझे, वस्तु स्वरूप समझे। अरे ये तो ये है। इसलिए यहाँ कहा कि भाई निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है। पढ़ा देखो, दो दशा होती है। एक, अभ्यास करने पर भी सूक्ष्म ज्ञान नहीं बढ़ता है, वहाँ तो कर्म का बहुत तीव्र उदय मान लिया जाता है। फिर भी अभ्यास करना नहीं छोड़ना। क्या समझ में आए? जिसे हमारे शिव भूति मुनिराज कहा था ना, तस्मात् भिन्न। सूक्ष्म में बार बार पढ़ते हुए स्मरण हो जाता, पढ़ते हुए, फिर भी उन्होंने अपने अभ्यास में कमी नहीं रखी है ना। और एक का सूक्ष्म ऐसा रहता है कि पढ़ता और स्मरण में बना रहता है। पुरुषार्थ दोनों हैं। स्मरण में रखना भी पुरुषार्थ है और रुचि से पढ़ना भी पुरुषार्थ है। क्या समझ में आया? रुचि से जो पढ़ रहे हैं ना, न भी स्मरण में रह रहा है ना, तो वो भी पुरुषार्थ है। क्या? लेकिन प्रयत्न है, क्योंकि शिव भूति मुनिराज जैसे विरल होते हैं।
हर किसी का ऐसा नहीं होता है कि अभ्यास करे और भूल जाए, एक बात समझ लो, है ना। पर होते हैं, होते ही नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, क्या होते हैं। लेकिन हम सोचे अरे क्या करें साहब, कि नहीं भाई तुम रुचि से पढ़ो, लगन लगा के पढ़ो, है अच्छे पॉइंट नोट करो। उस दिन भाभी क्या गए थे मिलने मम्मी से, इस उम्र में भी रोज गुरुदेव श्री के प्रश्न जो सुबह प्रवचन आते हैं ना, नोट करते, पॉइंट नोट करते हैं। 80 साल की उम्र में, 82 साल की उम्र में भी आज एक एक पॉइंट नोट करते हैं और प्रश्न करते हैं, और आपस में बेटियों को फोन लगा के पूछते हैं कि आज तूने सुना इसमें क्या क्या आया, गुरुदेव श्री ने आज क्या बात कही, कितनी मार्मिक बात कही है। तो ये लगन की बात है, इकाई की बात है, लगन की बात है। प्रयत्न करने पर भी स्मरण में न रहे कोई बात नहीं है, परंतु अगर लगन से करी और स्मरण में रही तो उसको कहते हैं निरंतर अभ्यास। किसका अभ्यास करना, कि निश्चय में तो ज्ञान का अभ्यास, और व्यवहार में जो सम्यक ज्ञान के शास्त्र हैं उनका अभ्यास। किनका अभ्यास किया, उनका अभ्यास। दिनवाणी माता जितनी भी है ये सम्यक ज्ञान की, ये हमें यथेष्टता का ज्ञान कराती है। तो जो बढ़ाता उसे प्रभावना अंग होता है, उसे अप्रभावना कृत बंद नहीं होता, किंतु कर्म रस देकर खीर जाते हैं, इसलिए उसके निर्जरा ही है। कि उस चीज़ से जो अप्रभावना कृत है उसका बंद नहीं होता, बाकी क्या होता है, कर्म रस देकर खीर। इस गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहा है। जैसे जिन भीम को रथारूढ़ करके नगर वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती है, इसी प्रकार जो विद्या रूप ज्ञान रूप रथ में आत्मा को विराजमान करके मन रूप ज्ञान रूप मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। निश्चय नहीं की मुख्यता से सारी गाथाएं थी। व्यवहार में प्रभावना जो आप और हम ये हैं, भगवान की शोभा यात्रा निकालना, पंच कल्याण कराना, वेदी प्रतिष्ठा कराना, बड़े बड़े जिन मंदिर का निर्माण कराना है, व्रत तप नियम संयम कराना, उद्योतोपन करना, ये सब व्यवहार प्रभावना है ना। अब वो व्यवहार प्रभावना में क्या कहा, हम भगवान को श्री जी को विराजमान करके नगर में घुमाते हैं। यहाँ कहते काय का रथ, के ज्ञान का रथ है, आत्मा को उसमें विराजमान करो। किसको, दृष्टि में क्या है, आत्मा को, चैतन्य देव भगवान आत्मा निरंतर घबराना नहीं, वस्तु निश्चयात्मक आनंदजनक है। ऐसा नहीं है कब तक आत्मा चिंतन करेंगे, कि जब तक आत्मा का चिंतन करो कि पहले अनुभूति न हो और अनुभूति हो जाए तो उसमें लीन न हो जाओ, तब तक इसका चिंतन। ऊपर में कहा ना भेद विज्ञान, कहाँ तक भाना, कि जहाँ तक अपनी चीज अपने को न मिल जाए वहाँ तक भाव है, सिद्ध न हो जाओ वहाँ तक भाव है। वेद विज्ञान था सिद्धा एकिल केच नहीं है। तो निरंतर दृष्टि में क्या, मेरा चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद स्वरूप है। इसका जितना चिंतन कितना, देखो ये ज्ञान, जितना ज्ञान जो है, उसमें कहा था ना, युधिष्ठिर ने प्रश्न की, युधिष्ठिर से प्रश्न कहा कि पानी से भी पतला क्या है, उन्होंने कहा ज्ञान कैसा है, इतना है, इतना सूक्ष्म है और विशाल है, कहाँ तक इसका विकास होगा। इसलिए अपन ने कहा था ना परसों, शक्तियों की चढ़ा के असंकुचित विकासत नाम की शक्ति आत्मा में विराजमान, ज्ञान कितना विकासित हो सकता है?
कि जिस विश्व से पूरा विश्व जिसमें समा जाए इतना विकास हो सकता है। इसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। कोई चीज भी अछूती न रह पाए, इससे ज्यादा है ही नहीं। कल्पना की जा सकती है, कोई ये कहता है कि ऐसे विश्व जैसे अनंत विश्व हो तो भी केवल ज्ञानी जान ले, पर है ही नहीं ना, हो कहाँ से सकते, जो है। संसार की गाथा अपन गुनगुनाते हैं ना, आत्मज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, हे ज्ञेय लोकालोक तो सर्वगत ही ज्ञान है। आत्मा का प्रमाण कितना कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा, कितना पतला, तो वही ज्ञान के प्रमाण। फिर ज्ञान का प्रमाण बता दो, प्रमाण है ना माप, ज्ञान का माप बताओ कि कितना, ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण। तो ज्ञेय कितने, लोक और अलोक, तो ज्ञान कितना, लोक और अलोक जितना है। क्या कमी है इसके अंदर बताओ अब, है? आत्मशक्ति विकास को प्राप्त हो तो इतना है। ये लोकाकाश जो है ना, वो अलोकाकाश का तो छोटा सा हिस्सा है, इसके बाद तो बहुत बड़ा अलोकाकाश है, लेकिन वो भी भगवान के ज्ञान का ज्ञेय है। सर्वज्ञ उसे भी जानते हैं। क्या जानते हैं, जो है वो जानते हैं, जैसा है वैसा जानते हैं। तो इसकी प्रभाव, और इससे प्रभावित होते हैं। जब समूह शरण लगता है ना, समूह शरण की सहज ऐसी योग्यता बन जाती है, सहज इतना भव्य जीवों का पुण्य भी जागता है, और प्रभु कि वहाँ जो जो चीज़ें जैसी जैसी इंद्र करता है वो सब अज्ञानियों के अज्ञान को हरण करने वाली और ज्ञान का प्रकाश करने वाली है। 100 योजन की भूमि कैसी हो जाती है कि निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। आज समय में ऋतुओं के फल प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान की इतनी विशाल, अरे हर किसी का मन लालायित करे। देखो समूह शरण में गृहीत मिथ्यात्व की कभी पुष्टि नहीं होती। काई की जैन धर्म के प्रवर्ता कौन, जिनेंद्र भगवान, तो उनके मार्ग में कहीं भी मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं होती। लोग कहते हैं समूह शरण में देवता होते हैं, देवी बिठाते हैं, फलाना करते हैं। अरे भैया तुम कहाँ का माल, कहाँ की चीज लेके आ गए हैं? भगवान होते हैं चारों तरफ, जिधर देखो उधर है। भावना है और लोग आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। मिथ्या देखो कितना बताया ना कि इंद्रवती गौतम गणधर जैसे जैसे समूह शरण के निकट आने लगा, मान उसका क्या हुआ, गलने लगा। उसकी मिथ्या भ्रांतियां टूटने लगी कि अरे मैं तो अपने को ही ये, और यहाँ तो साक्षात दिख रहा है भगवान। कितना पावर और कितना पुरुषार्थ करा उस जीव ने, ये मिथ्यात्व का भी विलय किया और कषायों का भी विलय करके, 3 कषाय का अभाव करके नग्नत्व अंगीकार मुनि दीक्षा अंगीकार कर, और एक मोहंतर मुहूर्त में मन परिज्ञान का धारी हो गया और भगवान की देवी देशना सुनने को। कितना पावर, कितना पुरुषार्थ किया होगा। ये प्रभावना, बाहर की प्रभावना पुण्य की पुण्य भाव युक्त होती है, और अंतरंग की प्रभावना कर्म की निर्जरा का कारण बनती है। बाहर की प्रभावना क्या है, पुण्य बंध के कारण, पुण्य बंधे सारे जगत की। सुनो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो हैं, चलो ऐसा देखने को आया भगवान, है ना। पुराने समय में मेला लगता था तो आसपास सब ढिंडोरी पीटते थे, मेला लग गया चलना है, मेला लग गया चलना है, क्यों है?
यहाँ कहते अरे भाई ऐसा पवित्र अवसर मिला, चलो भगवान को दर्शन होंगे, समूह शरण में है। इसलिए समूह शरण में प्रवेश करते ही कषाय सब उपशांत हो जाते। कषाय अभाव तो नहीं होती, उपशांत हो जाती। मिथ्या दृष्टि भी अगर समूह शरण में प्रवेश करेगा ना तो उसकी भी दुर्भावना खत्म हो जाएगी। समूह शरण का यही तो प्रताप है ना, यही तो प्रभावना है। क्या प्रभावना है? दो जने लड़ते लड़ते आए, अजितनाथ भगवान के समय में दृष्टांत है प्रथमानुयोग पद्म पुराण के अंदर। माली लड़ते लड़ते समूह शरण में पूछ गए, सारा बेर भाव भूल गए, पूछा तो पूरा इतिहास बता दिया, कितने बहु से तुम्हारे परिणाम बेर, आपस में बेर विरोध चल रहा है, कहाँ कहाँ कितने कितने जन्म तुमने कैसे कैसे ले लिए हैं, परिणाम में शांति। इसलिए सब प्रभावना, इसलिए ज्ञानी निरंतर प्रभावना करता है और उसकी दृष्टि स्वरूप पे होने से अपभावनाकृत कर्म का रस खिल जाता है, नया बंधन होता नहीं है। और व्यवहार की प्रभावना होनी चाहिए। ज्ञानियों को तो प्रारंभिक भूमिका में बाहरता से ही उसकी महिमा आना चाहिए। जितने 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 धर्म के कार्य हैं उससे जिन धर्म की प्रभावना। लोकता में कहते हैं जब हम सामूहिक जुलूस निकालते हैं, सब एक साथ जुलूस निकालते हैं तो अन्य मत उससे भी प्रभावित होता है। काहे से होता है? वो कहता देखो इनकी कितनी शालीनता से निकालते हैं, अस्त्र शस्त्र होते नहीं, क्यों लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, पहनाव शालीनता का होता है, जय जयकार करते हैं, भगवान की मुद्रा दिखती है। उससे भी देखो एक परिणाम है ना, कितना महत्वपूर्ण होता है। इधर से भगवान निकल रहे और किसी को देखकर लुभा गए और उसी क्षण उसका आयु का बंधन बन जाए तो जीवन कहाँ मिल जाए? जैन कुल में जन्म मिल जाए, मनुष्यत्व आ जाए। अभी आप और ऐसे मिथ्या मत की प्रशंसा अगर हम करते हैं न, उसी समय बंधन का योग बन जाए तो क्या होगा? ऊंचाई से नीचाई की ओर चले। अभी सब सावधानी कहाँ रखना है कि अपने को रखना है। द्वेष किसी से करना नहीं, दुर्भावना किसी की भाना नहीं, कठोरता का परिणाम हृदय में हो नहीं, सम्यक विचार बने। यह मनुष्य जीवन मिला है तो जितना हम जिन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, जिन धर्म की महिमा गा सके, उतना कार्य हमें करना चाहिए। कोई बात यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय का प्रभावना का स्वरूप का जैसे जिन भीम को रथारूढ़ करके नगर वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती है ना, ये व्यवहार प्रभावना है। रथ पे भगवान को विराजमान करके नगर का भ्रमण कराना, काय के लिए भ्रमण किया जाता है? भगवान को, अरे भाई बस इसीलिए भ्रमण कराया जाता है कि जिन्होंने भगवान का जैन धर्म के प्रभु को न देखा हो वो देख ले। समझ में आई बात की नहीं है? इसमें कई कारण दिए गए हैं। वेदी निकालने के पीछे कई कारण है। घूम ले, देख ले, अन्य मत को भी लगे कि हाँ ये एक मत ऐसा भी है कि जिसमें इतना अहिंसक तरीके से कार्य होता है? शुरू से ही होता है। गजरथ, रथ सब होता है, फिर कोई ये नहीं है। भावना का अर्थ का है जिन मार्ग की शोभा होना।
होते थे। और जो बुजुर्ग आदि मंदिर नहीं आ सकते थे, कारणवश नहीं आ सकते थे, वो अपने घर के बाहर खड़े होकर भगवान के दर्शन, घर के बाहर से वेदी निकले क्या कर ले, दर्शन कर ले। रोड पे हो तो चला के नहीं ले जाना, और चला के ले जाएंगे तो जिनेंद्र भगवान की कीमत कम हो जाएगी। हर व्यक्ति कहेगा कि साहब आ जाओ हमारे घर, हम 500 रुपये चढ़ाएंगे, 1000 रुपये चढ़ाएंगे। अरे ये नहीं, ये तो रूट पे आ रहे हैं तो दर्शन कर लेते जिनके हैं। हमारे भगवान किसी के घर नहीं जाते और ले भी नहीं जाना। हाँ हाँ, अरे रास्ते में है, बिल्कुल है, दर्शन कर ली। जितनी भक्ति भावना से कराएंगे उतना अर्जुन मार्ग है। हाँ हाँ, लभ्या तो क्या हुआ? अरे जटायु का जीव क्या हुआ? जंगल के अंदर आहार लेते मुनिराज को जब उसने देखा, गुरु का स्मरण हो गया। अरे ये दंडक वन में, इस पूरे दंडक वन के मुनिराजों को इतना मैंने कितना गलत कार्य किया, और सुधारा हुआ तो कहाँ हो गया। इसलिए मुनिराज ने रामचंद्र जी को कहा कि भैया इस पक्षी का आज से ध्यान रखना। बस, और उसने जटायु के जीव ने फिर उपकारी का उपकार जो होता है भूलते नहीं, उसी जटायु के जीव ने, उसी कृतकृत्यान के जीव ने रामचंद्र जी को संबोधा। बहुत सारे प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ समझने को मिलेगी। इसमें आक्रमण हुआ तो स्वयं बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए, देव बन गए ना जाके। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया हुई। तो कहते कि तो परिणामों की ही तो विचित्रता है। हमारे यहाँ कितने ही दृष्टांत भावा उसमें भावदर्शी में है। एक परिणाम की चिकासता अनंत बंधन को बंधा देती है। क्या सोचते और क्या बंधन बन जाता है कि भाई क्यों कि तुमने अपने परिणाम का ख्याल किया नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जैसे जिन बिंब को रथारूढ़ करके नगर पर वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती। व्यवहार प्रभावना अर्थात पुण्य की प्राप्ति, काय की प्राप्ति, शुभ भाव है ना। जब हम निश्चय और स्वरूप की और अकर्ता की बात करेंगे तो एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है ना। लेकिन सब लोग दर्शन करें इस भाव का कर्ता जीव है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो इस भाव का कर्ता जीव है। क्रिया का कर्ता नहीं, भाव का कर्ता है। और फिर और भेद ज्ञान करेगा तो भाव का कर्ता भी नहीं, भाव को जानने वाला है। हाँ हाँ, जो निश्चय में आएगा ना तो होने वाले भाव का ज्ञाता है। लेकिन अशुद्ध निश्चय नहीं की भूमिका में औद्गलिक क्रिया के कर्ता हम नहीं हैं, हम अपने विकल्पों के कर्ता हैं। तो ज्ञानी के अंदर ऐसे विकल्प आते हैं कि जिन मार्ग की प्रभावना हो, जिन मार्ग सारे ही देश धारे, जिन रस सदा सौख्यकारी। ऐसे कोई जगह न बचे कि जहाँ जिन धर्म न हो, सारे जीव जिन धर्म की ही आराधना करे। ऐसे भाव हृदय से ज्ञानियों में आते हैं। और जिनमें आते हैं वे जानते हैं कि भाव मंद कषाय रूप पुण्य है, मेरा ज्ञायक आत्मा तो इससे भी भिन्न है। जगत की तरफ से बोलेंगे तो कर्ता, और अपनी तरफ से देखेंगे तो ज्ञाता। बात अधिक समझिए। जब भाषा में बोलना है, जगत को समझाना है, तो
तो कह रहे ये हमारे अंदर ऐसे परिणाम आए, हमने ये परिणाम किए, आज तो बहुत अच्छे भाव हुए हमारे हैं। लेकिन जब अपनी तरफ से देखेगा तो क्या है, ज्ञाता, नहीं ज्ञाता। किसी ने अरे नहीं नहीं साहब हम तो हमारे भाव के करता हैं, परद्रव्य के करता नहीं है। गुरुदेव श्री से कहा ना कि अरे जिन पुद्गल परमाणु का जहाँ जहाँ परिणमन होना था, ज्ञानियों को अपनी भूमिका में ऐसा भाव आता है। बस इतनी बात कही उन्होंने। क्या कहा कि भूमिका में ऐसे भाव आते हैं, भीतर से देखें तो क्या, कि फिर ज्ञाता नहीं, क्या है, ज्ञाता है। भजन में आता ना, चेतन क्यों पर अपनाता है, आनंद घन तो खुद ज्ञाता है, ज्ञाता क्यों करता बनता है, क्रमबद्ध सहज पलटता है। क्या कि तू कैसा है, कि तू ज्ञाता है। चेतन तू क्यों पर अपनाता है, भाई तू क्यों पर में अपनापन जोड़ता है। तेरा स्वभाव तो ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक है। भजन द्वारा चिंतन की केवल ये पढ़ सुहाई जिन राज हो जिन राज का ये प्रभावना सदा काल मार्ग की प्रभावना हो, सदा काल जिन मार्ग हो, भव भव में जिन धर्म धमधा, जितने भी भव बचे प्रभु की चरण शरण में ही विचरे करी। कितने भव बचे हमें नहीं मालूम, जो भी बचे, हजारों भी हो तो कोई बात नहीं, लाखों भी हो तो कोई बात नहीं, और लिमिटेड भी हो तो कोई बात नहीं। क्या वो तो भगवान के ज्ञान में है, आप और अपने ज्ञान में नहीं है। इसलिए कहते ताते अब ऐसी करो नाथ, बिछुदे न कभी जिन चरण साथ। कभी भी तव चरण साथ, जिन चरण साथ, प्रभु चरण साथ, कैसी भी अवस्था में हो, प्रभु के चरण यानी प्रभु का मार्ग कभी भी हमसे छूटे नहीं। इसलिए निश्चय ज्ञान की वृद्धि का नाम प्रभावना, और व्यवहार में जिन धर्म की प्रभावना। बहुत सारे लोग आश्चर्य हो जाते हैं जब लोग जैन धर्म के साधु की बात सुनते हैं ना, तो ऐसा। कल एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि आपके साधु रात में नहीं चलते। नहीं चलते भाई, बोलते भी नहीं है। क्या बोलते भी नहीं है, कुछ भी खाते पीते नहीं। कि नहीं एक ही टाइम। मैंने कहा कि एक ही टाइम सुबह, क्या बात कर, पता ही नहीं लोगों को। उनको तो ये नहीं पता कि भाई जो टाइम है बस उसमें ही, उसके बाद और कैसे सोते हैं, क्या चर्चा में बताइए। भाई पाटे पे सोते हैं ये, तो अंदर से ही गदगद हो गए। कह रहे क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें देखा ना जो बात करते हैं, चाहे जैसा खाते हैं, चाहे जैसे रहते हैं, कि नहीं एकदम अंदर से लगा के कुछ कि ये भी ऐसे भी होते हैं, पता नहीं ना। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने धर्म में भी जब जानकारी नहीं हो तो अन्य धर्म की बात तो क्या है, तो एकदम उन्हें अटपटा लगता है कि अरे साधु ऐसे होते हैं। मैंने कहा साधु क्या, हमारे यहाँ तो जो श्रावक होते हैं ना, वो भी रात में नहीं खाते। तो ये इससे क्या हो, प्रभावना। ये प्रभावना व्यवहार प्रभावना है।
तो ज्ञान की ज्ञान में निश्चय प्रभावना है। अरे एक से एक प्रश्न, हर प्रश्न का समाधान मिलने लग जाए तो ज्ञान की प्रभावना होने लग जाएगी। अरे भाई ये है ऐसा, ये है तो ऐसा। सम्यक ज्ञान अर्थात अपने जीवन को पवित्र बनाने का तरीका। इसलिए यहाँ कहते हैं कि व्यवहार की इस प्रकार जो विद्यारूप ज्ञान रूप रथ में आत्मा को विराजमान करके मन रूप ज्ञान रूप मार्ग में भ्रमण करता है का ज्ञान आत्मचिंतन। ऊपर ऊपर के जितने भी गुणस्थान है ना, निर्विकल्प तो हो गए, 3 कषाय का अभाव पूर्वक 1 कषाय के अभाव में अब बुद्धिपूर्वक चिंतन नहीं है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक चिंतन तो वहाँ भी है। पृथक वितर्क जो शुक्ल ध्यान की जो पाए जाते हैं तो वहाँ बुद्धिपूर्वक नहीं है, लेकिन और जब वो भी विचार खत्म हो जाए, कौन सा 2 ध्यान के अंदर, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। बुद्धिपूर्वक तो छठे गुण स्थान में विकल्प छूट गए, वो अबुद्धिपूर्वक चल रहे हैं। हम कहते हैं मुनिराज अपने में लीन है, यहाँ बिल्कुल बराबर लीन है, आनंद ले रहे हैं, फिर भी 1 कषाय की अभी सद्भावना होने से श्रेणी में भी 10वें गुण सूक्ष्म सांप्राय राम का 10वां गुण स्थान है ना, वहाँ तक लोभ सूक्ष्म यानी राग वहाँ भी है। कौन सा राग है कि वह सूक्ष्म सांप्राय यानी अभी सत्ता वहाँ भी विराजमान है, इसलिए वहाँ तक भी बंद है। कहाँ तक बंद है सिद्धांत में, वहाँ तक उपशांत मोह में जाकर बंद छूटता है और वापस नीचे आ जाता है। एक अंतर मुहूर्त में 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह हो जाता, मोह का ही नाश हो जाता। कहने का प्रयोजन क्या है कि भाई ज्ञान रूप मार्ग में भ्रमण करता हो, ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। कितनी प्रभाव, और एक बार ज्ञान से जो प्रभावित होता है ना, वो लंबे समय तक उसकी प्रभावना होती है। कितना, बहुत सारे जैसे टोडरमल्ली साहब ने ग्रंथ लिख दिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि आदि है, इतनी टीका की। आज भी जो पढ़ता है, एक बार पढ़ा के मन आनंदित तो हो जाता है, वो प्रभावना चल रही है। गुरुदेव श्री ने इतने प्रवचन किए, सुन सुन के लोगों को है, महान ज्ञानियों के उपकार तो हैं दिगंबर संतों के साथ सारे। कितना विश्वास कि 2000 साल पहले आचार्य कुंदकुंद देव ने कोई बात की और हम जब कहते आ रही है बस कोई हम विकल्प नहीं करना। कुंदकुंद आचार्य भगवंत ने कहा ना, अब हमें कोई विकल्प की जरूरत नहीं, हमें अपनी समझ सच्ची करना। आचार्य ने तो सही लिखा है। क्या कहते हैं हम, ये समझ किसको सही करना है, हमें करना है। आचार्य ने तो सही लिखा है, हमारी समझ में नहीं आया, हमें उसे समझना है। पुष्पदंत आचार्य ने लिखा कि अरे वाह, जिनसेन आचार्य ने लिखा कि ठीक है साहब, समुद्रपद आचार्य ने कहा कि अरे वाह, ये तो हमारे सर्वोत्कृष्ट निधि है। कहते ये सब प्रभाव, इससे प्रभावित होना। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के प्रमाण कैसे भी जिन धर्म में आए, ये भावना निरंतर होना चाहिए। प्रारंभिक भूमिका में बहुत सारे प्रयत्न करना पड़ते हैं और फिर धीरे धीरे रस लग जाए तो फिर कहना नहीं पड़ता। बच्चा शुरू में स्कूल जाए तो बोलो स्वेच्छा से जाता है, सुखी होके जाता है, आनंदित होके जाता है, नहीं। थोड़ी सी तकलीफ भी हो, ये भी हो, हम उसे लालच भी देते हैं, ये तू जाएगा तू आएगा तो बेटे तेरे लिए ये दिलाएंगे बाजार से, तेरे लिए ये ला के रखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
और फिर जब उसको स्कूल में रस लगने लग जाए तो कहते आज अरे मम्मी आज रविवार में तो बोर हो गया, अगर स्कूल जाता तो अच्छा लगता। क्या कहता कि अब मैं क्या हो गया, बोर हो गया है? रस लग जाने पे ऐसा है। ऐसे प्रारंभिकता में अनेक न आए तो भी मन को लगाना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, जिन वचन में तो हमें बैठना चाहिए, जिन वचन हमें सुनना चाहिए, जिनेंद्र के दर्शन करना चाहिए। कि नहीं साहब हम तो वहाँ आते तो हमारा मन करने कहाँ जाता कि कोई बात नहीं जाने दे, फिर भी तू आ। बात समझ में आएगी नहीं कि साहब मैं बैठता हूँ मेरा मन नहीं लगता, कि नहीं लगता है तो भी बैठ, कि मैं इधर उधर जा रहा हूँ जाता है तो कोई बात नहीं जाने दे, फिर भी बैठ। ये तो बैठते बैठते सालों हो जाते हैं तब फटकार लगाते हैं आचार्य। क्या कहते हैं, प्रारंभिकता में फटकार नहीं लगाते, प्रारंभिकता में तो पुचकारते हैं, आओ भाई आओ आओ आओ। कि नहीं साहब मेरा मन, कोई बात नहीं तेरा मन कि कोई बात नहीं, तू कि नींद आएगी कि आजान दे, कोई चिंता की बात नहीं, सो जाना तू भले इसके अंदर, लेकिन तू आना। होते हैं कई लोग ऐसा कहते हैं सर वो आए थे ना वो सो रहे थे, कोई बात नहीं भाई, नए व्यक्ति क्या करेगा बेचारा, अगर नहीं उसकी जगह अपने को भी अगर हम डालेंगे तो क्या करेंगे है? या अपनी पूर्व भूमिका में हम देखेंगे तो ऐसे आके ही थोड़ी जागृत थोड़ी होके बैठ गए हम हैं क्यों? लेकिन कंटिन्यू सुनते सुनते रस आने लग गया, अच्छा लगने लग गया, तो कहते भैया अब एक समय भी खोने का नहीं, अब तुझे सोने का नहीं, अब तुझे जागने का है। अब जिन वचनों में सोना नहीं, अब तो तुझे जागना है, चिंतन में रहना है, क्योंकि ये अवसर चला गया तो फिर पुनः मिलने वाला नहीं है, पुनः मिलने वाला नहीं। इससे जिन धर्म की प्रभावना हो, जिन धर्म का मार्ग हो, द्योत हो, प्रकाशित हो, जाने समझे भाई। और क्या है, कैसे हम अपनी पहचान बताएंगे भाई? आज तो इतना विशाल सैलाब आ रहा है अन्य मत का कि हमारी अस्तित्वता ही नजर नहीं आ रही है। तो कि इस अस्तित्वता को कैसे हम बनाए रखें और अन्य को बताएं कि ये है क्या? तो कहीं से करेंगे प्रभावना? ज्ञान से प्रभावना, आचरण से प्रभावना, सम्यक प्रकार से प्रभावना। इसलिए जिसके पास जो जो तरीके हो उससे सबसे जनमार्ग की प्रभावना होना चाहिए, विपरीतता नहीं होना चाहिए। जिनेंद्र तो रह जाए नीचे और दूसरा हो जाए ऊंचा, ये मार्ग नहीं। जिनेंद्र बने रहे सर्वोत्कृष्ट और उसके क्रम में सब आके खड़े हो जाए, वो प्रभावना है। इसी के बल पर ऐसी भी प्रभावना नहीं करना कि जिसमें भगवान गौण हो जाए और हम मुख्य हो जाए, कि नहीं नहीं वो नहीं। श्रेष्ठ कौन है कि ये पंच परमेष्टि श्रेष्ठ है। इसलिए अपन बार बार कहते हैं, टोडरमल साहब ने कितनी उत्कृष्ट बात कही, ओ देव धर्म गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इन्हीं के आधार से धर्म होता है, जो इन्हीं में शिथिल रहता है उसे अन्य धर्म तो किस प्रकार से होगा? तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, उत्कृष्ट पदार्थ हैं, इससे श्रेष्ठता और क्या हो सकती है? भगवंतों से, देव शास्त्र गुरु से, जनवाणी माता से श्रेष्ठता क्या हो सकती है? इसलिए सब कितने अन्य मत में मैंने ऐसा देखा, आंखों से देखा कि ये जो अन्य मत वाले हैं, ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किताबें छपती हैं, ट्रेन में फ्री में बांटते हुए नजर आते हैं। लो भैया पढ़ लेना, पैसे दे दे तो रख ले, नहीं तो, क्योंकि उन्हें अपने धर्म का प्रचार करना और हमें अपना धर्म बंद करना। बंद करने का मतलब भाव ही नहीं आना इतना, और जिनके आते हैं वो तो लगे हुए हैं इसी कार्य में।
ये सब प्रसंग ऐसे ही हैं। ये व्यक्तिगत प्रशंसा के पर्व नहीं है, ये भगवान की गुणगान के पर्व हैं। ये जिन मार्ग की वृद्धि के पर्व हैं। हमें हमारी नजरता आनी चाहिए कि प्रभु ने क्या किया और कैसे भगवान महावीर बने हैं, है? तो उनकी महिमा समझ में आए, उनके प्रति भाव समझ में आए, उनकी कार्य समझ में आए। सब प्रकार से प्रभावना जिस तरीके से जिन मार्ग उद्योत हो, अहिंसा तरीका होना, अनेकांत वस्तु के स्वरूप, मिथ्यात्व की पुष्टि वाले तरीके नहीं, हिंसात्मक तरीके नहीं, साथ। और देखो, कोई कहे कि साहब हम आपको तो मानते हैं लेकिन आपके सिद्धांत को नहीं मानते हैं, तो फिर मेरे को कहाँ माना भैया? व्यवहार दृष्टांत है कि नहीं, मैं आपको तो मानता हूँ लेकिन आपकी बात को नहीं मानूंगा। तो फिर मतलब क्या हो गया? मेरा मानना कहाँ हो गया? कि हम भगवान को तो मानेंगे लेकिन भगवान के अहिंसा को नहीं मानेंगे, उसके खिलाफ करेंगे। तो कि भैया फिर वो कहाँ समझ में आई हमें अपनी बात? जैसे दूसरे के धर्म की वजह से देखो, कोई नमाज करते बराबर जाते, वे जाते, अपने को क्या करना चाहिए? बहुत सारे हैं। अभी उनका झूलेलाल की जन्म जयंती में नहीं, अभी 2-3 रोज पहले सिंधी ने, है सिंधी लोगों ने 2-3 रोज पहले सब लोगों ने अपनी दुकान बंद रखी। कितने ने लगी? सिंधी लोगों ने सब दुकान बंद रखी है। हाँ, अपना करते अरे भैया, स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, विचार करो, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा ये करो। उसकी एक प्रक्रिया है। समय पे जिस समय हो उस समय कम से कम सावधान तो रहे, क्योंकि ये अवसर ही तो हमें आगे की ओर ले जाने वाले हैं, और नहीं तो फिर कोई पता ही नहीं लगता है, आता है जी। इसलिए प्रभावना अंदर से जागृत होते हुए घर में बच्चों को ज्ञान दें, इनको दें। इसलिए माता पिता आप हम इतने मोही हैं कि बच्चों के जन्मदिन, फलाने जन्मदिन में इतने उमंग और इतने उत्साह, और वहाँ पैसे नहीं गिनते हैं, 2-4 हज़ार भी खर्च हो तो नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो ना तो बच्चों को नॉलेज देते हैं और ना कुछ सोचते हैं कि नहीं भाई वहाँ भी जागृत करो कि भाई ये क्या है। आवश्यक है ये भी। 18,500 वर्ष और निकालना है अभी। इतिहास पूछेगा, प्रश्न करेगा कि भाई तुम्हें जैन कुल मिला, तुमने अपने बैलेंस में क्या बना के लाए, वापस क्या लेके आए तुम, हैं? नहीं, और सारी चीजें है। देखो इतना प्रचार है, बच्चों को उनकी मानसिकता ऐसी बना दी कि आंखों के सामने देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी मैगी का एक भेजा कि किस प्रकार का, कि नहीं ये तो उस कंपनी की है, दूसरी कंपनी में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे ये जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? ये तो उसमें डलते हैं, इसमें नहीं डलते। ये तो फलाने में होता है, ये इसमें नहीं होता है। तो कौन सुने अपनी बात? बच्चों को अरुण भाव से, दया भाव से, अरे जब तक ये जीव, इसलिए सुमत जी ने इनको तो सबको युवा पीढ़ी और बच्चों पे ही तो प्रेम आ रहा, क्योंकि भविष्य के यही तो है। आप और हम तो और 5-10-20 साल रह के न जाने वाले हैं, कहीं पता नहीं। लेकिन तो कि भैया इन सब में ये संस्कार हो, स्वाध्याय के संस्कार हो, उससे मार्ग मिलेगा। और इसकी कीमत कम नहीं आंकना। लौकिक पढ़ाई वाले का तो कहते कि अरे चलो इनका सम्मान करो, इनका फलाना करो, इनका ढिकड़म करो, और धार्मिकता में सब गौण हो जाते हैं। कहते क्यों? धर्म की प्रभावना,
उससे जिनमार्ग सुरक्षित रहे। इसलिए अप्रभावनाकृत बंध ज्ञानी को नहीं होता, बल्कि क्या होती है, कर्म की निर्जरा हो जाती है, क्योंकि उसके हृदय में निरंतर जिन धर्म की प्रभावना की ही भावना फैले, जितना फैले। जैसे हम परिवार के लोग हैं तो हमारी भावना है हमारा परिवार हंसे खेले, बड़े हो, बड़ा हो, सदा बना रहे, क्यों है, यही भावना रहती है ना। तो धर्मी की भावना काहे की रहेगी कि जिन धर्म की प्रभावना सत्र चारों तरफ कहीं भी शिथिलता ना हो। जिस तरीके से धन के द्वारा हो तो धन के द्वारा, मन के द्वारा हो तो मन के द्वारा, काय के द्वारा कर सकते हैं तो काय के द्वारा, किसी की आजकल तो मोबाइल के साधन हो गए, इसके द्वारा कर सकते हैं तो इसके द्वारा, जैसे भी प्रभावना हो, सम्यक प्रभावना। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि धर्म के नाम पर चाहे जैसी प्रभावना का नाम भी प्रभावना नहीं है, सम्यक प्रभावना होना चाहिए, यथेष्ट प्रभावना होना चाहिए, वस्तु स्वरूप की प्रभावना होना चाहिए। और वो परंपरा दिगंबर संतों का उपकार लोपा नहीं जा सकता है, यानी विद्वानों का उपकार लोपा नहीं जा सकता है। उन्होंने वो कार्य किया है कि आज तक ले आए हैं, अब ये हमारा कर्तव्य है कि इसको आगे तक ले जाएं। वो सारी प्रक्रिया इस प्रकार ऊपर की गाथा में यह कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंक आदि 8 गुण निर्जरा के कारण है। इस प्रकार सम्यक के अन्य गुण भी निर्जरा के कारण जानना चाहिए। इस प्रकार की ये गाथाएं पूर्ण है? हो गए? अभी 10 बजे मैंने देखा नहीं, तभी तक उनकी क्या कहें, वो तो बहुत ही शाम को अपन सभा रखते हैं, है ना। हाँ, कितना महान उपकार है उनका, जितना उपकार क्या कहा जाए, धन्य है वे जीव। क्या इस पे कुमार साहब पे डालकर शाम की आज अपन, है ना, हाँ नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार के वंदना शतबार। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक सदा